मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति बनाने की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अल्पमत के दौरान लिए गए फैसलों से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर सरकार से जा चुके थे और राज्यपाल ने अल्पमत की जानकारी पत्र के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को दे दी थी, ऐसी स्थिति में उस समय में किए गए टेंडर और ट्रांसफर सरकार की मंशा को जग जाहिर करते हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से मंत्रियों का समूह बनाकर जांच करने की मांग की है। इनके कार्यकाल की जांच होगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के फैसले का स्वागत है, लेकिन ई टेंडर, व्यापम, सिंहस्थ, पौधारोपण, नर्मदा सेवा यात्रा को भी जांच में रखें। कांग्रेस ने कहा है कि शिवराज सरकार के 1.5 महीने में हुए ट्रांसफर उद्योगों की भी नरोत्तम मिश्रा जांच कराएं। और हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब पूरा सरकार को लेकर खेल चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार आदेश आ रहे थे ट्रांसफर को लेकर, और उस वक्त भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये सरकार अल्पमत में होने के बाद कैसे फैसले ले सकती है। अब इसकी जांच की बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। बिल्कुल, और ये एक बड़ा दांव कहा जा सकता है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि 15 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब लगातार, यानी शुरुआत से ही ये बात कहती जा रही थी कि 15 साल सरकार में रहने के बाद में बीजेपी सरकार के दौरान में कई सारे घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं। चाहे नर्मदा सेवा यात्रा हो, चाहे वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे सिंहस्थ के ढेर सारे मामले हों, सिंहस्थ के निर्माण कार्य हो, यहाँ सामानों की सप्लाई हो, या फिर व्यापम को दोबारा खोलने की मांग, ई टेंडरिंग जैसा मामला बड़ा सुर्खियों में रहा है इस दौरान में। तो जो दबाव कांग्रेस की सरकार ने अपनी पिछली बीजेपी की सरकार पर लगाया था, वो दबाव अब बीजेपी की सरकार भी बनाने की कोशिश कर रही है, और ये एक तरह की कवायद है। यानी विपक्षी दलों को एक ही तरीके से निशाने पर लिया जा सकता है, उन पर दबाव बनाया जा सकता है, और बार बार यह कह के इशारा किया जाएगा कि बहुत सारे घोटाले किए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है, और इसके ज़रिए दबाव बनाने की राजनीति जो कही जाती है वो की जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये जांच वर्सेस जांच का उदाहरण लोकेंद्र देखने को मिल रहा है। पहले बीजेपी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उनकी जांचें शुरू की गई, जांचें पूरी नहीं हुई, उससे पहले सरकार गिर गई, अब बीजेपी सरकार आई है तो फिर नए तरीके से जांच की जा रही है। तो ये जो जांच वर्सेस जांच शुरू हो चुकी है, ये एक आने वाले दिनों में काफ़ी सियासी गर्मी खड़ी करने वाली है, और दोनों ही दल अब एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए हैं। ये एक संकेत भी मिल रहा है। कोरोना के दौर में, संक्रमण के दौर में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है, भाई यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने की तैयारी है। दोनों ही तरफ से वार प्रतिवार किए जा रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। संदीप, लेकिन इसमें एक और मांग की गई है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाएं, और इस वक्त केवल 5 ही मंत्री हैं कैबिनेट के अंदर, तो क्या उसमें से भी 2 वो हैं जो पहले इस सरकार में रहे हैं, तो क्या वो दोनों मंत्रियों को शामिल कर वो अपने कार्यकाल की खुद जांच करवाएंगे कि उस दौरान क्या गड़बड़ियां हो रही थी, जो सिंधिया समर्थक हैं? देखिए, सवाल तो लोकेंद्र बिल्कुल खड़े होते हैं, क्योंकि इनमें से अभी 2 मंत्री हैं। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि 6 मंत्री टोटल जब सिंधिया खेमे के आ जाएंगे सरकार में, तब इस तरह की बातें जो काफ़ी अहम डिपार्टमेंट जो संभाला करते थे उसमें से भी निकल कर आएंगे। वो चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जहाँ सप्लाई के लेकर लगातार ये विभाग निशाने पर आते रहे हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में लगातार ये कहा जाता था कि ये घोटालों की जड़ होते हैं, भ्रष्टाचार किए जाते हैं। वो बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन निशाने पर यही डिपार्टमेंट्स रहते हैं। और ये अहम डिपार्टमेंट सिंधिया खेमे के उन मंत्रियों के पास में थे जो अब बीजेपी में पहुंच गए हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नरोत्तम मिश्रा इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। एक तो इनको कानूनी पेचीदगियों में फंसा दिया जाए कांग्रेस के लीडर्स को,
और उनका इस्तेमाल अपनी तरह से किया जाए। राजनीति में इस तरह के हथकंडे, इस तरह की तरकीबें अपनाई जाती रही हैं। दूसरा, केवल झुंझुना दिखाया जाए कि हम जांच कर रहे हैं और इसमें जिस भी चोर की दाढ़ी में तिनका होगा वो शांत बैठ जाएगा, वो बीजेपी पर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा पाएगा और बीजेपी को सरकार चलानी है इन दिनों। तो ये बहुत सारी तरकीबें हैं जो सियासी अखाड़े में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल भी किया जाएगा। अलबत्ता नरोत्तम मिश्रा खुद गृह मंत्री हैं, एक अहम पोस्ट रखते हैं, लेकिन वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी भी हैं। इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, गृह मंत्री होने के नाते उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाने की डिमांड मुख्यमंत्री से करेंगे, यानी कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी बल्कि पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें उसको फिल्टर करेगा भ्रष्टाचार के मामलों को, और उसके बाद में कुछ खास चुनिंदा मामलों को लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही चतुराई से दिया गया बयान है। राजनीतिक अखाड़े में इसके मायने समझे जा सकते हैं, यानी बीजेपी अब दोनों तरफ से यहाँ पर लड़ रही है। कांग्रेस को दबाव डालने के लिए ये एक दूसरे रास्ते पर भी जा रही है। ये गृह मंत्री के इस बयान से साफ नजर आता है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा। एक बार दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं, जिसके बाद अब राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा और उसके बाद नरेंद्र सलूजा ने क्या जवाब दिया, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार अल्पमत में और कैबिनेट हो रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है ही, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर या MOS बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जिससे कहते हैं कि उस घोटालों के अंदर व्यापम, ई टेंडर, सिंहस्थ, पेंशन, पौधारोपण, नर्मदा सेवा यात्रा, अवैध उत्खनन जैसे घोटाले जो शिवराज सरकार में हो, उसको भी जांच में रखें, क्योंकि उन घोटालों की कांग्रेस सरकार जांच करा रही थी। इस 15 महीने में हमने कई जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा दिया और कईयों की तो रिपोर्ट आना ही बाकी थी। तो जरा उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करें, उन घोटालों की भी वास्तविकता सामने करें। और ये दोनों बयान आपने सुने। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, नरेंद्र सलूजा ने एक मांग और की है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच हो रही थी, हमने अलग अलग एजेंसियों को जांच दी हुई थी, उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक करे। तो सरकार को उस पर भी यह फैसला लेना होगा, नरोत्तम मिश्रा को उस पर भी सोचना होगा कि जो जांच हुई है उसका क्या करना है। बिल्कुल, नरेंद्र सलूजा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त में उन पुरानी जांचों की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आरोप अगर कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं तो यही आरोप बीजेपी पर भी लगाए गए थे और जांच शुरू की गई थी। लेकिन आमतौर पर यह देखने को कम ही मिलता है कि किसी सरकार की जांच कोई किसी सरकार बदलने के बाद भी कंटिन्यू रह पाए। तो मुश्किल है इस बात को लेकर कि ई टेंडरिंग या जो दूसरे मसले हैं इसमें जो एक बार जांच हो चुकी है, या व्यापम की जांच दोबारा खुली थी, इसमें उसी गति से उसी दिशा में डायरेक्शन भी वही हो जो पहले थे कांग्रेस सरकार के दौरान, वैसी ही जांचें की जाए, रिपोर्ट भी वही आए जैसे कांग्रेस जानती थी। तो ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। और उम्मीद इस बात की भी है कि ये जांचें लटकाई जाएंगी इसमें, क्योंकि राजनीतिक हित इन सभी चीज़ों के पीछे होते हैं। तो ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा ज़रूर हो सकता है जिसमें एक दूसरे पर उंगली उठाई जा सकेगी, आरोप लगाए जा सकेंगे, चुनाव के दौरान में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें होंगी। चुनाव करीब आ रहे हैं तो और अभी तो फहरिस्त शायद और बढ़ने वाली होंगी। बीजेपी ने केवल अभी एक उछाला है मुद्दा कि भ्रष्टाचार की जांच वो भी कर सकते हैं। अब खोल कर निकाले जाएंगे, फाइलें खंगाली जाएंगी कि डिपार्टमेंट्स में क्या हुआ है। जहां सप्लाई बड़े पैमाने पर हुई है उनकी भी जांच की जाएगी, जहां टेंडर्स हुए हैं उनको भी निकाला जाएगा और खामियां गिनी जाएंगी। और जाहिर बात है सरकारी सिस्टम में, सरकारी मशीनरी में खामियां को तलाशना बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। सरकार में है बीजेपी, तो आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होगा। उपचुनाव भी करीब है, इन उपचुनाव में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। दोनों ही पार्टियां बहुत संभल कर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, एक एक पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही हैं। संदीप, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे।